फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 2, 21 से 23, अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 3 और 9 तक। मैं योहन ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। वह महान अधिकार से संपन्न था और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी। उसने इस ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। वह अवधूतों का डेरा, हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का नीर बन गया है। तब एक बलवान स्वर्गदूत ने चक्की के बड़े पात जैसा एक पत्थर उठाया और यह कहते हुए समुद्र में फेंका, महानगर बाबुल उसी वेग से गिरा दिया जाएगा और उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा। वीणा वादकों और संगीतकारों की, मुरली और तुरही बजाने वालों की आवाज तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। किसी भी व्यवसाय के कारीगर तुझ में फिर कभी नहीं मिलेंगे। चक्की की आवाज तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। दीपक का प्रकाश तुझ में फिर कभी दिखाई नहीं देगा। वर और वधू का स्वर तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के अधिपति थे और तूने अपने जादू द्वारा सभी राष्ट्रों को बहका दिया। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की सी ऊंची आवाज को यह कहते हुए सुना, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत है। उसने उस बड़ी वेश्या को दंडित किया जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी, और उसने उसको अपने सेवक के रक्त का बदला चुकाया। तब उन्होंने फिर कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युग युगों तक उठता रहेगा। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिखो, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। यह जान लो कि वही ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सच्ची प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्या 20 से 28। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब तुम देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाए, और जो यरूशलेम में हों वे बाहर निकल जाए, और जो देहात में हों वे नगर में न जाए, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती अथवा दूध पिलाती होगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा, और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। सूर्य चंद्रमा तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो जाएंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएगी। तब लोग मानव पुत्र की अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब वे बातें होने लगेगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। उसने मनुष्य को इस धरती पर बसाया है। हम उसी के हैं। हम उसी की प्रजा, उसके चरगाह की भेड़े हैं। यीशु ने कहा है, भला गड़ेरिया मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है, मेरी आवाज सुनकर मेरा अनुसरण करता है, वह भटकता नहीं रहेगा। उसे अनंत जीवन के स्रोत में ले जाऊंगा। यीशु अनंत जीवन का स्रोत बनकर इस दुनिया में आया है। इस दुनिया की चीजों को देखकर यीशु खुद दुखी है। ईश्वर नहीं चाहता कि हमारा सर्वनाश हो, लेकिन मनुष्य ने खुद अपना सर्वनाश कर लिया और सर्वनाश की सादे चीजों को पार कर गया।
इसलिए यीशु बोलते हैं, जब तुम सेनाओं से घिरे दिखते हो तो जान लो कि तेरा सर्वनाश निश्चित है। वे तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतार दिए जाएंगे, बंदी किए जाएंगे, गर यहूदियों के हाथों रौंदा जाएगा। सूर्य, चंद्रमा और तारों में अदृश्य चिन्ह दिखाई देगा। समुद्र के गर्जन होगा, बाढ़ से लोग व्याकुल हो जाएंगे, भारी संकट आ पड़ेगा, आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएगी। तब उस समय मानव पुत्र जो अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए दिखाई देगा। जब वह आएगा तो हमारे ऊपर सब तब जान जाइएगा कि हमारी मुक्ति निकट है। मनुष्य इतना बेचैन रहता है कि दूसरों को भी बेचैन करता है, परंतु जो अशुद्ध आत्मा जो हमारे अंदर में पाप का कारण बनता है, हमारे अंदर में दो आत्माएं हैं, एक ईश्वर का आत्मा और एक शैतान या संसार की आत्मा। शैतान की आत्मा अपनी ओर आकृष्ट करता है और विध्वंस और अंधकारमय है। शुरुआत में वह बहुत मनमोहक दिखाई देता है, लेकिन एक बार जब मनुष्य फंस जाता है वह अपने जाल में कर लेता है, उसका अंत निश्चित है। एक है ईश्वर का राज्य जो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ईश्वर की ओर ले जाता है और शुद्ध आत्मा शैतान की ओर ले जाता है, नरक की ओर ले जाता है। ईश्वर की आत्मा स्वर्ग की ओर ले जाता है। ये दोनों हमारे अंदर काम करता है और जब तक ईश्वर के साथ एक नहीं होंगे इस शैतान पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। हमारे ईश्वरीय हमारे जिंदगी में संतों का भरमार है, संतों का जीवनी है। सत्यों की जीवनी यही बताती कि हम सभी पापी हैं, लेकिन वे लोग का के ईश्वर की ओर मुड़ गए और एक बार ईश्वर के हो गए, उन्होंने मरते दम तक ईश्वर को नहीं छोड़ा। और जो लोग ईश्वर के नाम पर मर जाते हैं, प्रभु यीशु उन लोगों से कहते हैं, धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। इस दुनिया में जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए ईश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है। अपनी शक्ति से तो नहीं हो सकता है कि अपनी शक्ति जो है समय के अनुसार विलीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। हमारा शरीर इतना कमजोर है कि थोड़ी सी बीमारी अगर आ जाती तो शरीर कमजोर हो जाता है। तो यह शरीर की गारंटी क्या है? हमारी इच्छा की गारंटी क्या है? यह दुनिया कैसे गारंटी कर सकती है जब वह खुद क्षणभंगुर है? दुनिया की सभी चीजें समाप्त होगा,
जो भी देखते हैं, आकाश, पृथ्वी, तारे, भूमंडल, सब केवल ईश्वर को छोड़ कुछ नहीं रहेगा। और यीशु चाहते हैं कि हम उनके साथ हमेशा के लिए राज्य करें। जब हम अपने हृदय में पवित्र आत्मा को सुनते हैं, जो सदा हमारे साथ रहता है, यीशु ने जिसकी भविष्यवाणी की थी, ईश्वर ने जो आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हें अकेला अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं अपना सहायक पवित्र आत्मा को प्रदान करूंगा। वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है और अपने राज्य में हमें ले जाता है। जय यीशु।